Hello students, welcome to all my channels. Today I will teach you the fundamental unit of life. The fundamental unit of life क्या होती है? सेल. जो सेल है वो क्या है? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है. सबसे पहले तो हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या दिखाया गया है कि 8.7 मिलियन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं प्रेजेंट होती हैं, जो इंक्लूड करते हैं मोनरास. मोनरास में क्या क्या आ जाता है? बैक्टीरिया आ जाता है, ब्लू ग्रीन अलगे आ जाता है, माइकोप्लाज्म एटसेट्रा. फिर आता है प्रोटिस्टा. प्रोटिस्टा में स्लाइमोड्स, प्रोटोजोआ. फंजाई में मोल्ड्स एंड मशरूम. एंड प्लांट्स में लिवोवर्ट्स, मॉसेस, फर्न्स, साइकेट्स, स्पाइनस, फ्लावरिंग प्लांट्स एटसेट्रा. ठीक है. सबसे पहले तो हम बात करते हैं सेल क्या होती है. जो सेल होता है हमारा फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ होता है. सेल जो होती है बेसिक स्ट्रक्चर है हमारी लाइफ का. ठीक है. और सेल्स को हम क्या कर सकते हैं, सेल्स जो होता है हमारा ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होता है हमारा सेल्स. और ये क्या होता है, सेल्स को हम माइक्रोस्कोप की सहायता से देख सकते हैं. विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप वी सी द सेल्स. सेल इज सेज टू बी स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. ठीक है. ये तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बन जाएगा. व्हाट इज सेल्स, व्हाट इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. सेल इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. तो हम बात करते हैं सबसे पहले एरिस्टोटल कौन था. जो एरिस्टोटल थे वो क्या थे, फादर ऑफ बायोलॉजी थे. मतलब कि बायोलॉजी, यहाँ पे बायोलॉजी का मतलब क्या होता है, बायो मीन्स लाइफ और लॉजी मीन्स स्टडी, लाइफ स्टडी. सबसे पहले किसने की थी बायोलॉजी की, डिस्कवर्ड एरिस्टोटल ने. फिर आ जाता है रॉबर्ट हुक. रॉबर्ट हुक आए थे 1665 में. ये क्या थे, एक इंग्लिश बॉटनिस्ट थे. इन्होंने क्या देखा, उन्होंने एक ट्री की बाग में, मतलब कि वो क्या होता है ट्री के बाग, पेड़ का तना, उसने उसको माइक्रोस्कोप में स्टडी किया. और उन्होंने देखा कि जब उन्होंने स्टडी किया था तो उन्हें कॉम्ब लाइक ऐसे कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई दिए. तो उन्होंने उसको कहा सेल. ठीक है. उन्होंने इस चीज़ को अपने पुराने माइक्रोस्कोप में देखा था और उन्होंने इसको बोला सेल. सेल को लैटिन वर्ड में क्या बोला जाता है, सेलुला. सेलुला मीन्स अ लिटिल रूम. ठीक है. फिर आते हैं एंटोन वॉन ल्यूहनी. एंटोन वॉन ल्यूहनी कब आए, 1674 में. इन्होंने ये क्या थे, डच ट्रैपर थे. इन्होंने ऑब्जर्व किया था लिविंग सेल्स को सबसे पहले बैक्टीरिया के अंदर, और वो फॉर्म टार्टर ऑफ टीथ. इथ्रोसिस्ट क्या होते हैं, इथ्रोसिस्ट रेड ब्लड सेल्स होते हैं. कहाँ उन्होंने देखा इनको, फिश में. ह्यूमन स्पर्म को उन्होंने बोला वो कॉल एनेमेनिकुलस एंड प्रोटोजोआ. एग्जाम्पल क्या दिया उन्होंने, वर्टिसिला. आपके पास एक क्वेश्चन आता है, रॉबर्ट ब्राउन वो डिस्कवर्ड न्यूक्लियस. जो हमारा रॉबर्ट ब्राउन था वो 1831 में आया था. उन्होंने क्या किया था, न्यूक्लियस को स्टडी किया था. कहाँ पे किया था, रूट सेल ऑफ ऑर्किड प्लांट्स. जो ऑर्किड प्लांट्स था उसके जो रूट सेल्स थे उसमें उन्होंने उसको ऑर्किड प्लांट को स्टडी किया था. फिर आ जाते हैं हमारे पुरकिंजी. पुरकिंजी क्या थे, जिन्होंने गेव द टर्म प्रोटोप्लाज्म. प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, जेली लाइक सेमी फ्लूइड मटेरियल होता है सेल के अंदर. वो मैं आपको आगे बताऊंगी कि हमारा सेल के अंदर कैसे हो जाता है वो जेली लाइक फ्लूइड. ओके. तो हमारा यहाँ पे आ जाता है, हमारे पास एक एक्टिविटी है कि कैसे उन्होंने सेल को देखा था माइक्रोस्कोप के अंदर. उन्होंने क्या किया, एक ऑनियन लिया, उसको उसकी स्लाइस की, ऑनियन को कट किया विद द हेल्प ऑफ नीडल या नाइफ. उन्होंने क्या किया कि उसको थिन पतली लेयर्स में काट लिया. और ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप दिखाया गया है. यहाँ पे एक स्लाइड ली, उसके ऊपर प्याज की झिल्ली जो उसने निकाली थी उसको रखा और उसके ऊपर कवर स्लिप लगा दी. फिर उसने इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर उसको ऑब्जर्व किया. उसने देखा कि जब उसने इस माइक्रोस्कोप के अंदर उसको ऑब्जर्व किया तो उसने पाया कि जो हमारा प्याज का पील था, मतलब कि ऑनियन पील था, उसको उसने माइक्रोस्कोप के अंदर स्टडी किया. और उसने देखा कि उसके अंदर क्या थे, छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स बने हुए थे. ठीक है. और उस कंपार्टमेंट के अंदर क्या था, ये पूरा क्या था, सेल है. क्या है ये पूरा सेल. सबसे पहले क्या होती है, सेल वॉल होती है. सेल वॉल के अंदर क्या बना होता है, साइटोप्लाज्म. ये क्या होता है, साइटोप्लाज्म. और ये जो हमें आपको गोल गोल नज़र आ रहा है, ये क्या होता है, न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के बाद ये क्या होती है, सेंट्रल वैक्यूल्स. उन्होंने देखा कि ये पूरा स्ट्रक्चर जो था प्याज के अंदर उन सेल का उसने ऑब्जर्व किया और उसको उसने बोला सेल ऑफ ऑनियन पील. ओके. ये एक्टिविटी आपको अच्छे से लर्न करनी है और इसको अच्छे से स्टडी करना है. फिर हम बात करते हैं टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स. ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स कितने तरह के ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं. 2 टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म. यूनिसेलुलर के होते हैं सिंगल सेल. जो ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल से बने होते हैं उनको हम बोलते हैं यूनिसेलुलर. और मल्टीसेलुलर मैनी सेल्स, जो ऑर्गेनिज्म बहुत सारे सेल से बना होता है उसको हम बोलते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म. यहाँ पे मैं आपको एक डिफरेंस दिखाना चाहूँगी.
ये देखिए, ये क्या है, डिफरेंस बिटवीन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। इसको आपने अच्छे से लर्न करना है एग्जामिनेशन व्यू, अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन व्यू। ओके, ये देखिए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इसने बोला है करैक्टर्स दिखाए गए हैं, नंबर ऑफ सेल्स कि कितने नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, 1, और मल्टीसेलुलर में मैनी। डिवीजन ऑफ लेबर, डिवीजन कैसे होती है एट द, इसमें यूनिसेलुलर में कैसे होती है, लेवल ऑफ सेल ऑर्गेनली, जहाँ पे हमारी सेल ऑर्गेनली होती है वहाँ से डिवाइड करता रहता है। और मल्टीसेलुलर में एट द लेवल ऑफ सेलुलर और टिश्यू, मल्टीसेलुलर में सेल्यूलर लेवल पे और टिश्यू लेवल पे हमारा जो होता है डिवीज़न होता है। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है स्पेशलाइजेशन किसके लिए होती है, इसमें लेस स्पेशलाइजेशन होती है, और जो हमारा सेल है वो परफॉर्म करता है ऑल बॉडी फंक्शन यूनिसेलुलर में। और मल्टीसेलुलर में मोर स्पेशलाइजेशन होता है और सेल क्या परफॉर्म करता है, डिफरेंट बट स्पेसिफिक फंक्शन। साइज़ कैसा होता है यूनिसेलुलर का, माइक्रोस्कोपिक होता है, और मल्टीसेलुलर को विजिबल होता है, आंखों से हम देख सकते हैं विदाउट माइक्रोस्कोप। एग्जाम्पल इसका है प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा में एग्जाम्पल क्या आ जाएगा, अमीबा आ जाएगा, क्लैमाइडोमोनास आ जाएगा, और बैक्टीरिया रीस्ट हो जाएगा। ये ऑर्गेनिजम्स होती हैं, आप आँख से नहीं देख सकते, विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप आप इनको देख सकते हो। और मल्टीसेलुलर मोस्ट ऑफ द फंजाई एंड प्लांट ऑल द एनिमल्स। फिर आ जाता है हमारा सेलुलर डाइवर्सिटी, मतलब कि सेल की डाइवर्सिटी कैसी है, उसकी मॉर्फोलॉजी के बारे में बताना है। जैसे कि सेल शेप, सेल का शेप क्या होता है, जो शेप होती है सेल्स की वो वेरीज करती है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स पे, ठीक है। कुछ जैसे कि कुछ केसेस में क्या होता है, अमीबा और ल्यूकोसिस्ट, ल्यूकोसिस्ट क्या होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ल्यूकोसिस्ट जो है वाइट ब्लड सेल्स होती हैं हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती हैं। शेप ऑफ सेल चेंज ड्यू टू सूडोपोडिया, जो हमारी शेप होती है सेल्स की वो चेंज होती रहती है सूडोपोडिया के से, क्योंकि जो सूडोपोडिया होता है वो इनगल्फ कर लेता है मटेरियल को, लेकिन मोस्ट ऑफ द सेल्स हैव फिक्स्ड एंड स्पेसिफिक शेप। कुछ और सेल्स ऐसे होते हैं जिनकी फिक्स्ड शेप होती है, सूडोपोडिया उसको इनगल्फ नहीं कर सकता, मतलब कि उसको नहीं खा सकता। जैसे कि कुछ फ्लैट्स होते हैं, कुछ कैसे होते हैं, क्यूबॉइडल होते हैं, कुछ कॉल्यूमुलर होते हैं, पॉलीगोनल होते हैं, राउंडेड होते हैं, स्लिपर शेप्ड होते हैं, कुछ ओवल शेप होती हैं, एटसेट्रा। ये आपको दिखाए गए हैं। जैसे कि ये चिक सेल है, चिक सेल क्या है, फ्लैट है ना, ये एग्जाम्पल किसका है, फ्लैट का। ये हमारा कॉल्यूमुलर सेल है। कॉल्यूमुलर सेल्स कौन से होती हैं, जो इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होती हैं। ये हमारा लीवर सेल है। लीवर सेल क्या होता है, ये पॉलीगोनल होता है। कैसा होता है, पॉलीगोनल होता है। और ये क्या हमारा फैट सेल है, ये हमारे कैसे होता है, राउंड होते हैं, गोल गोल शेप नज़र आ रही है ना आपको। और ये हमारा क्या होता है, क्रोमैटोफोर, ये हमारा होता है क्रोमैटोफोर, ठीक है। क्रोमैटोफोर क्या होता है, ब्रांच होते हैं। ये आपको इसकी ब्रांचेज नज़र आ रही हैं, ये देखो यहाँ पे ये सभी ब्रांचेज हैं। और ये हमारा क्या, स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स कैसी होती हैं, लॉन्ग एंड थ्रेड, ये देखो लंबी लंबी है और थ्रेड लाइक है ना, ये थ्रेड्स बने हुए स्मूथ मसल्स। और यहाँ पे आ जाता है आपका लास्ट में न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स क्या होता है, ये आपका एक्सोन्स बना होता है, और ये आपके क्या होता है, डेंड्राइट्स बने होते हैं, ठीक है। और ये यहाँ पे इसमें एग हैंड दिखाया गया है। सबसे पहले तो हम बात करते हैं शेप ऑफ सेल्स मेनली। जो हमारी शेप होती है, सेल की शेप क्या होती है, डिपेंड होती है स्पेसिफिक फंक्शन पे, ठीक है। शेप किस पे डिपेंड होती है, फंक्शंस पे। जैसे कि अदर कुछ फैक्टर डिटरमाइन करते हैं सेल की शेप को। कौन कौन से फैक्टर होते हैं, सरफेस टेंशन होता है, लोकेशन होती है, विस्कोसिटी होती है प्रोटोप्लाज्म की, और रिजिडिटी होती है, ठीक है। और ये क्या है, लास्ट में मैकेनिकल प्रेशर ऑफ एडजेटॉइंट सेल्स। ये सभी डिफरेंट शेप दिखाई गई है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की, ठीक है। अब आपके पास आ जाता है सेल का साइज़। जो हमारा सेल का साइज़ कैसा है, जो साइज़ होता है सेल का वो वेरी करता है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में। जो सबसे छोटा सेल क्या है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पास आ सकता है। द स्मॉलेस्ट सेल ऑफ क्या है सबसे छोटा सेल, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, PPLO। माइकोप्लाज्म, जो हमारा माइकोप्लाज्म होता है वो हमारा सबसे छोटा सेल होता है, और इसका ये डायमीटर कितना होता है, 170 × 135 माइक्रोमीटर। ये क्या हो, माइक्रोमीटर में डिफाइन है। और बैक्टीरिया है, अगर हम बैक्टीरिया में बात करें, जो सेल साइज़ होती है वो रेंज होती है, और 1 to 10 माइक्रोमीटर होती है बैक्टीरिया में रेंज, ठीक है। और यूकैरियोट्स क्या होते हैं, इनकी रेंज क्या होती है, 10 to 100 माइक्रोमीटर होती है, 10 to 100 माइक्रोमीटर, माइक्रोन और माइक्रोमीटर में। यूकैरियोट्स क्या होते हैं, प्रोकैरियोट्स बैक्टीरिया, यूकैरियोट्स जैसे कि अलगा, फंजाई, ठीक है। इन प्लांट, जो प्लांट्स होता है, जो लार्जेस्ट सेल होता है वो ग्रीन होता है। प्लांट्स में लार्जेस्ट सेल क्या होता है, ग्रीन कलर के होते हैं, ग्रीन अलगा
एसिटोबुलेरियम विच इज़ वन सेल ऑर्गेनिज्म। ये क्या होता है, वन सेल ऑर्गेनिज्म होता है और इनका डायमीटर क्या होता है 6 to 10 सेंटीमीटर इनका डायमीटर होता है। मोस्ट ऑफ द सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी आर साइज बिटवीन, जो ह्यूमन बॉडी के अंदर सेल्स प्रेजेंट होते हैं उनका डायमीटर कितना होता है 20 माइक्रोमीटर टू 30 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। ये किसकी बात की है, ह्यूमन के अंदर जो सेल प्रेजेंट होता है, बट मे बी एज स्मॉल एट 2-3 माइक्रोमीटर। ब्लड प्लेटलेट्स के कितना होता है 2-3 माइक्रोमीटर में प्रेजेंट होता है। फिर यहाँ पे दिखाया गया है जो ह्यूमन आरबीसीज होती हैं वो 3 फीट तक होती हैं। नर्व सेल्स इज़ लॉन्गेस्ट साइज, जो नर्व सेल्स होती हैं वो लॉन्गेस्ट साइज होता है उनका, और अबाउट 1 मीटर ऑफ ह्यूमन बॉडी होती है। ये आपको दिखाया गया है यूनिट ऑफ लेंथ कॉमन इन सेल बायोलॉजी, ठीक है। नैनोमीटर में 10⁻⁹ आ जाता है, फिर 10⁻⁻⁶, 10⁻⁻3 माइक्रोमीटर। ये क्या होता है, माइक्रो होता है। ये क्या होता है, माइक्रो 1 माइक्रोमीटर 1 नैनोमीटर 1 माइक्रोमीटर 10⁻⁻⁶ और 10⁻⁻3। ये आपको अच्छे से लर्न करना है। और ये आपको दिखाया गया वेरिएशन इन सेल साइज की, सेल्स के अंदर कैसे वेरिएशंस होती है। ये आपको एक पेप्लो का एग्जांपल दिया हुआ है। इसके अंदर क्या है, ये जो आपको नज़र आ रही है ये क्या है, क्रोमेटिन है। क्या है ये, क्रोमेटिन। और ये क्या होता है, राइबोसोम्स प्रेजेंट है इसके अंदर, ठीक है। और ये क्या दिखाया गया, एसिटोबुलेरिया दिखाया गया है। इसके अंदर क्या है, ये आपको एक ग्रीन कलर की स्टाक दिखाई गई है और ये कैप नज़र आ रही है ना, ये कैप है, ठीक है। सेल नंबर हम कैसे डिफाइन करते हैं, जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। मल्टी सेलुलर कौन से बताए थे, जिसमें कि बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं। अंडरगोज इंक्रीज नंबर ऑफ सेल्स विद एज, उसके अंदर क्या होता है, एज के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ सेल्स बढ़ता रहता है, ठीक है। इफ एग्जाम्पल अ न्यू बॉर्न ह्यूमन बेबी हैज़, जो हमारा नया बेबी होता है उसमें के अंदर कितने सेल्स प्रेजेंट होते हैं, 2 × 10⁻12 सेल्स प्रेजेंट होते हैं। लेकिन अडल्ट पर्सन जो है हमारा, एक अडल्ट पर्सन है, उसमें एवरेज में होते हैं 100 ट्रिलियन, मतलब कि 10⁻14 सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। बट एक एग्जांपल दिया गया है, बट जो हमारा नीमाटोड है एग्जांपल एस्कारिस, वो क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म तो है विथ फिक्स्ड नंबर ऑफ सेल्स थ्रू आउट देख उसके अंदर, क्योंकि लेकिन उसके अंदर फिक्स्ड नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं। फिर यहाँ पे हमारा क्वेश्चन आ जाता है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन। न्यूक्लियस के बेस पे हम इसको डिफाइन करते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक्स को। 2 तरह के सेल्स प्रेजेंट होते हैं, प्रोकैरियोटिक्स एंड यूकैरियोटिक्स। प्रोकैरियोट को हम डिफाइन करते हैं, प्रो मैंने प्रिमिटिव, क्रियोन मैंने न्यूक्लियस, प्रिमिटिव न्यूक्लियस। यूकैरियोटिक को यू मैंने ट्रू न्यूक्लियस, ठीक है। ये आपको डिफरेंस दिखाया गया है। देखो प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं, फाउंड इन किंगडम, कहाँ पे प्रेजेंट होता है, मोनेरा में। और जैसे एग्जाम्पल क्या दिया गया है, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन अलगा एंड माइकोप्लाज्म। और यूकैरियोटिक कहाँ पे प्रेजेंट होता है, प्रोटिस्टा में, फंजाई में, प्लांट एंड एनिमिलिया में, यूकैरियोटिक सेल्स, ठीक है। अब इसमें दिखाया गया है इंसिपिएंट न्यूक्लियस का, इसके प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है। इसमें क्या होता है, ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, इसमें न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता है, इसके अंदर न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है। क्रोमोसोम सिंगल होता है, सर्कुलर होता है और डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। क्रोमोसोम भी प्रेजेंट होता है, सर्कुलर होता है और डबल स्टैंडर्ड डीएनए प्रेजेंट होता है। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होती है, ठीक है। इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होते, ये आपको ध्यान रखना है, प्रोकैरियोटिक्स के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। फिर आ जाता है ये देखा ऑकरेंस न्यूक्लियस की बताई गई है, सेल ऑर्गेनली। ये देखो ऑकरेंस कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं, ऑकरेंस दिखाई गई है, न्यूक्लियस बताया है, सेल ऑर्गेनली। सेल ऑर्गेनली क्या क्या होती हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, प्लास्टिड, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं इसको, गोल्गी बॉडी, सब्सट्रैक्टा। प्रोकैरियोटिक्स में एब्सेंट होती है, क्योंकि जब न्यूक्लियस ही नहीं है तो ये भी नहीं प्रेजेंट हो गए उसके अंदर, और इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स जैसे कि एनिमल सेल्स होते हैं, ठीक है, प्लांट सेल्स होते, एनिमल्स हो गया, ह्यूमन्स हो गए, ठीक है, इसमें प्रेजेंट होती है। राइबोसोम्स, इसमें 70s टाइप राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, इसमें 80s राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। इसमें क्या सेंट्रियोल्स, इसमें एब्सेंट होता है, इसमें प्रेजेंट होता है। और इनका साइज़ कितना 1 - 10 नैनोमीटर होता है, लार्ज साइज़ होता है 5 to 100 माइक्रोमीटर होता है। इसमें साइटोसिस क्या होती है, नहीं प्रेजेंट होती, इसमें प्रेजेंट होती है। सेल वॉल नेचर क्या होता है, इसमें सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन नेचर प्रेजेंट होता है, इसमें वेरिएबल होता है। फ्लैजिला सिंगल स्टैंडर्ड, फ्लैजिला मूवमेंट के लिए काम आता है। सिंगल स्टैंडर्ड होता है, फॉर्म ऑफ फ्लैजिला प्रोटीन्स। इसमें क्या होता है, 11 स्टैंडर्ड होता है, फॉर्म ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है। क्लोरोफाइल व्हेन प्रेजेंट लाइन इन मेम्ब्रेन वेसिकल, व्हेन प्रेजेंट लाइज इन क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोफिल क्या होता है, ग्रीन कलर का एक पिगमेंट होता है जो प्रेजेंट होता है इसके अंदर। चलो हम अब बात करते हैं प्रोकैरियोटिक। ये क्या है, हमारा प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया का सेल है, और ये क्या है, प्लांट सेल है, और ये क्या है, हमारा एनिमल सेल है।
बैक्टीरिया क्या है, एक प्रोकैरियोटिक है। इसमें ध्यान से देखो, ये बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है जिसमें आपको दिखाया गया है, ये क्या है, सेल वॉल दिखाई गई है, और ये क्या है, फ्लैजीला दिखाया गया है। ये क्या है, फ्लैजीला। ये मूवमेंट के लिए हेल्प करता है बैक्टीरिया की मूवमेंट के लिए कौन हेल्प करता है, फ्लैजीलम। फिर क्या होता है, ये क्रोमेटोफोर्स दिखाए गए हैं। ये राइबोसोम्स हैं, राइबोसोम्स प्रोटीन बनाने में आपकी हेल्प करते हैं। ये क्या है, म्यूसिलेजिनस शीट है। ये हमारा क्या दिखाया गया है, गिनोफोर्स दिखाया गया है। ये क्या है, डीएनए स्ट्रैंड्स। ये क्या है, मीजोसोम्स। एक्टोप्लाज्म यहाँ पे दिखाया गया है। चेन ऑफ रेस्पिरेटरी एंजाइम यहाँ पे दिखाए गए हैं। फैट ग्लोबुलस दिखाया गया है। ये आरएनए दिखाया गया है, ठीक है। ये किसका स्ट्रक्चर है, प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है। और यहाँ आ जाते हैं हम प्लांट स्ट्रक्चर। प्लांट्स में क्या दिखाया गया है, सबसे पहले तो हम देखेंगे प्लांट्स में न्यूक्लियस दिखाया गया है। न्यूक्लियस के बाद हमारा राइबोसोम्स प्रेजेंट है। राइबोसोम्स के बाद आपको यहाँ पे वैक्यूल दिखाया गया है। ये वैक्यूल दिखाया गया है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखाई गई है। ये माइक्रोबॉडी सेल वॉल होती है। माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। गोल्गी बॉडी अपरेटस प्रेजेंट होता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होता है। प्लांट्स में तो प्रेजेंट है, लेकिन जो हमारा बैक्टीरिया था उसके अंदर नहीं प्रेजेंट थे। इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी सब हमारा जो एब्सेंट था। और क्या है, प्लांट्स में प्रेजेंट था। यहाँ पे फ्लैजिला प्रेजेंट था, यहाँ पे फ्लैजिला एब्सेंट है। फिर आ जाता है एनिमल सेल्स की बात। एनिमल सेल्स को हमने जब माइक्रोस्कोप में स्टडी किया तो हमने देखा न्यूक्लियस प्रेजेंट था, न्यूक्लियोलस प्रेजेंट था, न्यूक्लियर एनवेलप प्रेजेंट है। यहाँ पे ये गोल्गी बॉडीज़ प्रेजेंट है। ये गोल्गी बॉडीज़ प्रेजेंट होती हैं। साइटोस्केलेटन्स प्रेजेंट है। ये क्या होती है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम बोलते हैं SER भी बोल देते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। लाइजोसोम प्रेजेंट है। राइबोसोम्स प्रेजेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया, जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ये क्या होता है, इसको पावर हाउस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पावर हाउस बोलते हैं। पावर हाउस ये क्या करता है, ATP जनरेट करता है। क्या करता है, ATP को जनरेट करता है, ठीक है। ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। न्यूक्लियस होता है। सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होती है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स होते हैं। ये माइक्रोबिली प्रेजेंट होती है। ये एनिमल सेल का स्ट्रक्चर दिखाएगा। इसको आप अच्छे से स्टडी कर लेना। कई बार एग्जाम में ऐसा आ जाता है, डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड प्लांट सेल, एनिमल एंड प्लांट सेल। कभी कभी आ जाता है डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड एनिमल सेल्स। तो आपको ये दोनों डायग्राम अच्छे से स्टडी करने हैं और इनको अच्छे से लेबल किए करना है। लेबल ज़रूर करना है, तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और फिर इनको अच्छे से डिफाइन करना है, ठीक है। तो अभी हम कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं लर्निंग प्लस से। चलो दिखाती हूँ। सबसे पहले साइटोलॉजी। साइटोलॉजी क्या मतलब है, साइटो मैंने सेल, लॉजी मैंने स्टडी। हाँ, किसी भी चीज़ को अगर डिफाइन करना तोड़ के देखो उसको। साइटो मैंने सेल, लॉजी मैंने स्टडी। सेल स्टडी, इट इज़ अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सेल। सेल बायोलॉजी क्या है, सेल बायोलॉजी क्या है, साइंटिफिक स्टडी है लाइफ के बारे में। मॉर्फोलॉजी, स्ट्रक्चर्स वगैरह, फिजियोलॉजी, फंक्शन होता है, बायोकेमिस्ट्री, केमिकल, उसके बारे में स्टडी कराता है, ठीक है। और ये J.E. पुरकिंजे, ये प्रोटोप्लाज्म की स्टडी की थी इन्होंने। प्रोटोप्लाज्म आपको पता है ना, जैसे ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, जो ये इतना इतना ये सब कुछ फ्लूइड्स भरा होता है सेल के अंदर, इसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। इसको हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। हक्सले ने क्या किया था, प्रोटोप्लाज्म का फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ बोला था। मॉडिफाइड सेल थ्योरी का क्या प्रिंसिपल है, ये ध्यान से करना है। सेल इज़ द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, ये सबको पता है। फंडामेंटल यूनिट बोल सकते हैं। सेल इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यस, सभी फंक्शंस होते हैं, है ना। न्यू सेल्स आर फॉर्म बाय ग्रोथ एंड डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग, यस, जो हमारे सेल्स ग्रो करते हैं वो डिवीजन से होते हैं, ठीक है। ये आगे जाके आप अच्छे से पढ़ोगे। माइक्रोस्कोप क्या होता है, माइक्रोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो सेल की स्टडी कराने में हमारी हेल्प करता है, ठीक है ना। लाइट माइक्रोस्कोप क्या होता है, ये जेंसन ने 1990 में इसको डिस्कवर किया था, ठीक है। इसने सेल की स्टडी के लिए इसको डिस्कवर किया था, लाइट। फिर आ जाता है हमारा वायरसेस। वायरस क्या है, बॉर्डर लाइन ऑर्गेनिज्म है, ये नॉन लिविंग होते हैं, ठीक है। वायरस तो नॉन लिविंग, वे आर आउटसाइड देयर होस्ट, लेकिन जब तक ये होस्ट के बाहर हैं, ठीक है। बट आर लिविंग व्हेन, जब ये होस्ट के अंदर आ जाते हैं, जैसे कि आजकल कोरोना वायरस दिखाई दे रहा है, होस्ट के बाहर है तो वो नॉन लिविंग है, लेकिन जब वो होस्ट के अंदर आ जाता है, मतलब कि ह्यूमन्स के अंदर आ जाता है, तो अपना चला देता है अपनी साइकिल्स को और बीमार कर देता है सबको, ठीक है, फीवर कर देता है। न्यूक्लियोइड क्या है, न्यूक्लियोइड और प्रोकैरियोटिक, इसको बोलते हैं गैनोफोर्स बोलते हैं, जेनोफोर्स बोलते हैं इसको। ये कुछ स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन है यूकैरियोटिक सेल्स की, इसको अच्छे से देखो। यूकैरियोटिक सेल्स की क्या क्या प्रेजेंट होता है, 3 फंक्शंस होती हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ये दिखाया गया है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। इसमें आपको दिखाया गया है
ये क्या है, टेंसल प्रोटीन मॉलिक्यूल्स दिखाए गए हैं। ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स मॉलिक्यूल हैं। और ये क्या है, फोस्फोलिपिड्स न्यूक्लियस है, फैटी प्रोटीन और मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। ये क्या होते हैं, ये पोलर और नॉन पोलर्स दिखाए गए हैं, ठीक है। ये हाइड्रोफिलिक हेड होता है, ये क्या होता है, हाइड्रोफिलिक हेड होता है। ये गोल गोल दिखाया गया है। और ये जो टेल्स दिखाई गई हैं, हाइड्रोफोबिक टेल होती हैं। ये कोलेस्ट्रॉल्स प्रेजेंट दिखाया गया है बीच में, ठीक है। पेरिफेरल प्रोटीन मॉलिक्यूल फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, इसको भी अच्छे से आपको इस डायग्राम को अच्छे से देखना है और उसको अच्छे से करना। चलो इसको डिफाइन करते हैं। इधर पोजीशन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये थिन पतला लीविंग होता है, फ्लेक्सिबल होता है, ट्रांसपेरेंट आर पार दिखाई देता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, इलेक्ट्रॉन की हेल्प से देख सकते हैं। इलास्टिक होता है, रीजनरेटिव होता है, अगर टूट जाए तो फिर दोबारा जनरेट हो जाता है। एंड सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है, प्रेजेंट इन बोथ, कहाँ पे प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक सेल दोनों में प्रेजेंट होता है, प्रोटोप्लास्ट के आउटसाइड में। इसको हम सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ये जो हमारी सेल के बाहर प्रेजेंट होता है, ऐसे यहाँ सेल के बाहर यहाँ पे प्रेजेंट होता है, प्रोटेक्ट करता है सेल्स को ब्रस्टिंग से, मतलब कि सेल टूटता नहीं है, उसके अंदर जो फ्लूइड होता है वो अंदर ही रहता है। सेल मेम्ब्रेन हेल्प करता है, प्रोटेक्ट करता है सेल को। प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर क्या होता है, मोस्ट एक्सेप्टेड स्ट्रक्चर मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसका सबसे अच्छा स्ट्रक्चर जो हमें दिया गया है वो क्या है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है। ये आपको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिखाया गया है। इट स्टेट दैट प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ अ लिपोप्रोटीनेशियस, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो क्या होता है, लिपोप्रोटीनेशियस होता है। एंड ट्राई लैमिनार मेम्ब्रेन से बना होता है, जिसके अंदर आउटर एंड इनर लेयर आर फॉर्म्ड ऑफ ग्लोबुलर, जो आउटर बाहर वाली लेयर होती है ये बाहर वाली लेयर होती है, और इनर अंदर वाली लेयर होती है वो क्या होती है, ग्लोबुलर प्रोटीन्स मॉलिक्यूल से बनी होती है, ठीक है। बाइलेयर होता है, आइसबर्ग मूव, बाइलेयर होता है, फोस्फोलिपिड से बना होता है। फंक्शन क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, एक सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन है जो रेगुलेट करती है एक्सचेंज ऑफ मटेरियल को अंदर आने के लिए और बाहर जाने के लिए हेल्प करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन बिटवीन कहाँ से कहाँ तक, साइटोप्लाज्म से साइटोप्लाज्म एंड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से। ये क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं होम्योस्टैसिस को इनसाइड द सेल, सेल के अंदर। ये अलो करती है मूवमेंट ऑफ सिलेक्टेड क्वांटिटी ऑफ सिलेक्टेड मटेरियल अक्रॉस, मतलब कि जो फ्लूइड्स हैं, कुछ भी अच्छी चीज़ें हैं, मतलब कि जो मटेरियल है उसको अंदर बाहर जाने में हेल्प करती है। इट आल्सो कीप अ लिमिटेड ऑन साइटोप्लाज्म कंटेंट आल्सो प्रोवाइड, और ये क्या करते हैं, प्रोवाइड करती है शेप को, एक अच्छी डेफिनेट शेप प्रोवाइड करती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये आपको ये क्या दिखाया गया है, ये मैकेनिज़्म इन जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मैकेनिज़्म है वो दिखाया गया है। ये पैसिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट दिखाया गया है। कैसे होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट, ये क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट। पैसिव में क्या होती है, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, और एक्टिव में लोअर कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन जाता है। एनर्जी से नॉट डिपेंडेंट, ये एनर्जी के ऊपर डिपेंड नहीं करता। और ये क्या करता है, एक्टिव जो है एटीपी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। और ये हमारा दिखाया गया है नेचर ऑफ प्रोसेस, नॉन सेलेक्टिव है, ये सेलेक्टिव दिखाई गई है। और ये क्या है, करियर प्रोटीन है, मे नॉट बी इन्वॉल्व और ऑलवेज इन्वॉल्व, इसमें करियर प्रोटीन इन्वॉल्व होते हैं और इसमें करियर प्रोटीन इन्वॉल्व नहीं होते। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, पैसिव प्रोसेस। पैसिव प्रोसेस क्या होता है, वो तो एक्टिव प्रोसेस के बारे में थे। दीज इन्वॉल्व प्रोसेस है, डिफ्यूज़न होती है, डिफ्यूज़न क्या होती है, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन होती है, फैसिलिटेड डिफ्यूज़न होती है, ऑस्मोसिस होती है, ठीक है। डिफ्यूज़न क्या होता है, डिफ्यूजन क्या होता है, एक स्पॉन्टेनियस मूवमेंट होती है मटेरियल की फ्रॉम हाई रीजन से लो रीजन में मटेरियल जाता है। ये बस ये चीज़ ध्यान रखो, हाई कंसंट्रेशन से लो, हाई कंसंट्रेशन जो होती है वो लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाती है डिफ्यूजन में, ठीक है। ये हमारा दिखाया गया है ओस्मोसिस। ओस्मोसिस में क्या होता है, इट इज़ अ पैसिव मूवमेंट ऑफ वाटर और एनी अदर सॉल्वेंट, कोई भी सॉल्वेंट होता है मॉलिक्यूल जाता कहाँ से है, हाई वाटर कंसंट्रेशन से लो वाटर कंसंट्रेशन जाता है थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसमें आपने ध्यान रखना है, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का ध्यान रखना है। क्या होता है, हाई रीजन से लो रीजन में जाता है, ठीक है। ये थोड़ा बस यहाँ पे आपको दिखाया गया। इसके बाद ये एक्सपेरिमेंट दिखाया गया है। और ये क्या है, डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस का आपको ये क्या दिखाया गया है, डिफरेंस दिखाया गया है। ये अच्छे से करना है, एग्जाम में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कैरेक्टर डायरेक्शन ऑफ फ्लो फ्रॉम रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन रीजन टू लो कंसंट्रेशन रीजन। और ऑस्मोसिस क्या होता है, हाई वाटर कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। नेचर ऑफ मॉलिक्यूल में भी इसमें क्या होता है, डिफ्यूजन में सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, इसमें वाटर और एनी सॉल्वेंट कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन डिफ्यूजन में नहीं प्रेजेंट होती, ऑस्मोसिस में प्रेजेंट होती है। फोर्सेस, इसमें डिफ्यूजन प्रेशर लगता है और इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर लगता है, ठीक है।
ये हमारा क्या था, ऑल ओवर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। और आपको इसको अच्छे से पढ़ना है, इसको अच्छे से करना है, और जो की पॉइंट्स मैंने बताए हैं वो आप एक बार ध्यान से देख लीजिए। सबसे पहले तो आपके पास आएगा व्हाट इज़ लाइफ, what is the fundamental unit of life, what is cell, who discovered the cell, difference between osmosis and diffusion, difference between prokaryotics and eukaryotics, difference between unicellular and multicellular organism, diagram animal cell, प्लांट सेल और बैक्टीरिया सेल्स। ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का। इसको आपने अच्छे से रिवाइज करना है और अच्छे से प्रिपेयर करना है। थैंक यू।